यजमान और पुरोहित का संबंध अटूट है। हाँ। बाकी जीवन में सारे रिश्ते एक बार के समय के बाद टूट जाएंगे। सही बात पिता पुत्र का, माता पिता का, पति पत्नी का, सब संबंध विच्छेद हो जाएगा मृत्यु के पास। पर यजमान और पुरोहित ये अटूट संबंध है। पीढ़ी दर ये पीढ़ी हमेशा चलता रहता है। यजमान पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे पास रहेंगे और हम इनके पुरोहित रहेंगे और इन्हीं के 1600 देने से इन्हीं के उससे हमारा पोषण होगा। सन 1500 कुछ से जुड़े हुए हैं हम। क्या बात है। अब देख लो कितना जब 900 पाकिस्तान साल हो गए हैं। 900 साल हो जब गए। पाकिस्तान से ये आए हैं तो तब ट्रांसपोर्ट भी नहीं था, लेकिन उन्होंने कितने कष्ट सहे होंगे पुरोहितों से मिलने के लिए। पैदल सही भी बात है। आए, घोड़ा गाड़ी पे आए, आंधी तूफान बरसात नदी, इन्होंने सबको पार किया, लेकिन इन्होंने अपने पूर्वजों अपने पितरों को नमन किया बार बार। पिछले वीडियो में आपको याद होगा कि जब अमित जी के पास एक फ़ोन आ गया था और उन्होंने मुझे कहा था कि 5 मिनट का एक ब्रेक ले लें, और उसके बाद उनके जजमान जो पहुंचे थे दिल्ली से, तो उन्होंने हमसे पूछा कि क्या ये रिकॉर्डिंग आप हमारी कर रहे हैं। तो मैंने कहा कि नहीं, आज की डेट ये तो आप अचानक आ गए तो, अदरवाइज़ हम लोग इनके साथ कुछ टॉक कर रहे थे जो सोशली बहुत ज़रूरी थी। चाय लेंगे जी? बस थैंक यू। ये तो आप बाय चांस हम लोग कुछ काम कर रहे थे, आप लोग आ गए, अदरवाइज आप लोगों के साथ कोई रहना है क्या जी वैसे? ये इनके ऊपर एक एपिसोड बन रहा है क्योंकि पितृपक्ष के दिनों में जो लोग परिवार वाले आते हैं क्या करते उनके हैं? जानकारी के लिए बन रहा क्या है। होता है पिंड? हमारे पंजाबियों में ये दिक्कत है कि पता ही नहीं होता, जैसे अभी ये भाई साहब आए हैं ना, तो उस पे एक थोड़ा सा नॉलेज वाला वो बन रहा है कि भाई आज की जनरेशन को पता नहीं है ना, अब ये की है। की है सानू पता ही नहीं है कित्थों आए कित्थों होए वड्डिया दा ना, उस करके थोड़ा बना रहे ये सीगे। कार्ड है जी हमारा, कभी भी कुछ पूछना हो इस विषय से संबंधित कोई भी बात। मेरे को अच्छा, आपके पास तो है ही। ठीक है जी। पूरी डिटेल है सरकार तो जैसे आपके पास है ना अमित जी, हाँ जी। इनकी डिटेल ये भी आपकी पूरी रखते हैं। जी हाँ, तो यजमान 8 बुजुर्गा 10 बुजुर्गा ओए यजमान और पुरोहित का संबंध जो है ना, ये भी आप हाँ बताएं बताएं। यजमान और पुरोहित का संबंध अटूट है। हाँ। बाकी जीवन में सारे रिश्ते एक बार के समय के बाद टूट जाएंगे। सही बात पिता पुत्र का, माता पिता का, पति पत्नी का, सब संबंध विच्छेद हो जाएगा मृत्यु के पास। पर यजमान और पुरोहित ये अटूट संबंध है। पीढ़ी दर ये पीढ़ी चलता हमेशा रहता है। यजमान पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे पास रहेंगे और हम इनके पुरोहित रहेंगे और इन्हीं के 1600 देने से इन्हीं के उससे हमारा पोषण होगा। सन 1500 कुछ से जुड़े हुए हैं हम। क्या बात है। अब देख लो कितना जब 900 पाकिस्तान साल हो गए हैं। 900 साल हो जब गए। पाकिस्तान से ये आए हैं तो तब ट्रांसपोर्ट भी नहीं था, लेकिन उन्होंने कितने कष्ट सहे होंगे पुरोहितों से मिलने के लिए। पैदल सही भी बात है। आए, घोड़ा गाड़ी पे आए, आंधी तूफान बरसात नदी, इन्होंने सबको पार किया, लेकिन इन्होंने अपने पूर्वजों अपने पितरों को नमन किया बार बार। बेसिकली पुरोहित के रूप में पितर को ये आके उनके साक्ष्य में पूजा करा रहे हैं, तो इनसे ही। और पितर जो हैं देवताओं से भी जल्दी प्रसन्न होते हैं, सही बहुत बात है। जल्दी प्रसन्न हो। क्योंकि पितर है कौन? आपके दादा परदादा। आप अपने पोते को 1 मिनट में सारी वर्षा कर दोगे उसके ऊपर, कि अगर वो भागा आया और उसने आपको प्यार से दादू कह के गले लगा लिया और एक टॉफी आपके मुंह में डाल दी, तो आप कहोगे भी बेटा सब कुछ तेरा ही हो गया। सब बिल्कुल तो वो पितर है। सही बात है। पितरों की मान्यता बहुत जरूरी है। और जो आप आज कनागत पक्ष की बात कर रहे हैं, चलती बात में मुख से निकल रही है, इस समय पितर जो हैं वो पृथ्वी के इतने नजदीक हैं कि आप अगर हाथ उठा के उनको भोजन दोगे तो वो आपके हाथ से भी ग्रहण कर लेंगे। ये पितरों का विशेष पर्व है, 16 दिन का, पूर्णमासी से लेके और अमावस्या तक। इसमें बहुत सात्विकता के साथ पितरों को नमन करना चाहिए, उनको ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। अगर किसी कारणवश आप ऐसी किसी स्थिति में हो कि भोजन नहीं करा सकते या कुछ नहीं कर सकते, तो सिर्फ अपने हाथ ऐसे ऊपर जोड़ के और पितरों का नाम लेके, सर्व पितरी मेरा आज देने का सामर्थ्य नहीं है और आप इसी में प्रसन्न हो, तो उसमें भी मान जाए। मतलब कम से कम हम उन्हें याद तो करें बिल्कुल बिल्कुल। किसी भी तरह, क्योंकि हम लोग उन्हें वो भी। देखिए, और आपको एक और बात कहूंगा, अब लोग हमें सनातनी कहेंगे, पिछड़ा हुआ कहेंगे, ऑर्थोडॉक्स कहेंगे, लेकिन सभी जाति तो नहीं कहूंगा, सभी पूरी दुनिया में, संसार में, चाहे वो क्रिश्चियंस हैं, चाहे वो हिंदू हैं, कोई भी हैं, चाहे वो ईसाई हैं, चाहे मुसलमान हैं, उन सब में पितृपक्ष में पितरों को याद करने का हमेशा ही समय होता है। अब जैसे अगर आप मुस्लिम में जाएं तो वो शब बारात मानते हैं, तो रात को बेसिक कंसेप्ट वही है जी उनका भी। हम ब्राह्मणों को मानते हैं, वो अपनी वहां पे मजार पे जाके गरीबों को या अपने रिश्तेदारों को, क्योंकि उनमें ब्राह्मण नहीं। इसी प्रकार ईसाई कैथोलिक हैं, वो भी अपना याद करते हैं। इवन दो एक किसी कंट्री का अभी मुझे नाम नहीं याद आ रहा,
वो अपने बुजुर्गों को दबाते हैं इस समय पे जब उनका पितृपक्ष होता है, तो वो सभी प्रकार से उनको निकालते हैं, उनके वो पिंजर कहूँ तो अच्छा नहीं लगेगा, तो उनके जो भी उनकी बॉडी होती है उसको निकाल के बाहर उनकी पूजा अर्चना जो उनका तरीका है उससे करके उनको भोग भोजन लगा के और फिर वो वापस उन्हीं ताबूतों में बंद कर देते। पूरे संसार में सृष्टि में कोई ऐसा प्राणी नहीं है जो पितरों को नाम, आदिवासी भी मानते हैं। तो ऐसा पितरों को याद करने का सारी सृष्टि में, सारे धर्मों में हर जगह उल्लेख है। ये पितृपक्ष का विशेष महत्व है। लेकिन हमारी सनातनी आविष्कारी तो इस प्रकार के हैं कि उन्होंने पितरों का लोक तक बता दिया कि पितर किस दिशा में हैं, किस तरह से उनको हम पिंडदान करते हैं जो आप करके आए हैं। तो पिंड का मतलब पिंडा देना, शरीर देना। जो आपका दिया हुआ ये पिंड है, इसी को खा के पितर तृप्त होते हैं साल पर्यंत। साल भर के लिए उनको कभी भी किसी मौके पे किसी तीर्थ पे जाएं, हर तीर्थ पे पिंडदान करना चाहिए। तो ये महत्व है जी यहाँ का। लगे हाथ हमारे तीर्थ भी बताइए जहाँ जहाँ हम जाते देखिए, होते हैं। हिंदुओं का सबसे पहले तो आप पंजाबी बिरादरी का सबसे बड़ा तीर्थ इस पर्टिकुलर कर्मकांड के लिए पिहोवा है। ठीक हो गया। इसका पुराना नाम पृथुदक है। राजा पृथु ने इसको बसाया था। हाँ। तो लगभग पूरे पंजाब में, जो पंजाब आप सरगोदा, साहिवाल, मियांवाली, मुल्तान, मन्नू, उनमें बहुत कम तीर्थ हैं। इस विषय से संबंधित तो कोई भी तीर्थ बिल्कुल नहीं है। हाँ। सिर्फ सरस्वती तट के किनारे ही ये होता है। वैसे 5 जगह गति के लिए मानी गई है। जो भगवान का मस्तिष्क है वो बद्रीनाथ है, उसमें पेहवा नाम है, उसमें पुष्कर है, नासिक में त्र्यंबकेश्वर है और गयाजी तीर्थ है। और एक और तीर्थ है उसका उल्लेख आता है लेकिन उसमें मतलब कि संदेह है, तो उसके विषय में कोई ज्यादा शोध नहीं हुआ। मुख्य रूप से जो ये है ये तीर्थ माने गए। तो इनमें आपने हरिद्वार का जिक्र नहीं किया। नहीं, हरिद्वार नाम का कोई भी तीर्थ गति पिंडदान के लिए नहीं है। लेकिन वहाँ लोग जाते हैं। सिर्फ कनखल में अस्थि प्रवाह लिखा है जी। अच्छा। और हर की पौड़ी नाम का कोई तीर्थ प्राचीन नहीं था, ठीक है। सुविधा के अनुसार बनाया गया है जी। ठीक है। आप अगर सती के भी बात सुनेंगे तो उसमें भी कनखल का जिक्र आएगा, हरिद्वार का नहीं। ठीक है। देखो अभी इस हाँ, विषय में भी कहीं हाँ। विरोधाभास होंगे, कहीं टिप्पणियां करेंगे, लेकिन मैं अपनी पर्सनल एक राय रख रहा हूँ। बाकी इनको फारिग कर हाँ, दीजिए, बिल्कुल, इनको जाना होगा बिल्कुल, वापसी। बिल्कुल। अच्छा, ये कुछ पूछना चाह रहे जी, थे। पूछिए जैसे बहन जी। अगले साल शराब, जैसे डैडी का साल भर अब हो इस साल जाएगा। श्राद्ध नहीं करना हाँ, आपने। इस साल- आप जो भोजन नेची का हमारे को संकल्प आपने बोला ना, भोजन का, नेची का, वस्त्र का, कपड़े का। जैसे आज उनकी तिथि रहती है, जी। तो मैंने पूरे साल उनकी तिथि पे सूखा निकाला ही है। हाँ, वो हर महीने घड़ा हर बोलते महीने- हर हैं, महीने। उसको घड़ा बोलते हैं। बहुत अच्छी बात है हर जी। महीने मतलब बिल्कुल, ठीक है। आटा, चावल, मैं समझ गया आपकी बात जी। जी जी, मंदिर में हम दे आते हैं। ठीक है जी। ठीक है, अब अगले महीने पूरा साल हो जाएगा। अगला श्राद्ध होगा जी उनका। हाँ, वही अगले हाँ, साल से वो उनका श्राद्ध होगा। बाकी दूसरों का करना है, जो बुजुर्ग हैं, दादा परदादा, उनका नहीं रोकना। अगर इस तिथियों में कोई श्राद्ध आपके, इनके दादा का, परदादा का आ रहा है, इनके जैसे चाचे लोग हैं ना, वो सारा करते हैं। नहीं, आप चूल्हा आपका अलग है जी, हाँ, आपको करना चाहिए। दादा भी हाँ जी, करना चाहिए। दादा तो इनके भी हैं जी, उनके अकेले के थोड़ा ना, ये भी तो इनके वंशज हैं। बिल्कुल ठीक है। देखो सुनो, जब भी श्राद्ध करो तो दोपहर के समय, सुबह के समय नहीं। सुबह का काम कार्य देव कार्य के लिए, बाद दोपहर का कार्य पितरों के लिए। 12 बजे तो बाद 12 बजे के बाद। सही जानकारी है आप। ब्राह्मण को एक दिन पहले निमंत्रण दो, और पितरों से संबंधित कोई भी दान लेने का अधिकार ब्राह्मण को है। अगर आप पितरों से संबंधित कोई भी दान, देखो दान कुछ भी हो सकता है, दान कोई भी इंसान मनुष्य ले सकता है। आप भी लो, आपने भी लिया। जब इनके पिता ने आपको परिग्रहण किया तो उन्होंने बोला मैं अपनी कन्या आपको दान कर रहा हूँ। तो दान सभी लेते हैं, सिर्फ ब्राह्मण ही नहीं। लेकिन पितरों से संबंधित दान लेने का अधिकार ब्राह्मणों को है। ऐसे नहीं कि आप गए बाहर, आपने भिखारियों को खिला दिया, वो आपको आपके पुण्य क्रम में जरूर जुड़ेगा, लेकिन वो पितरों का नहीं माना जाएगा। पितरों के लिए कुछ भी करें। मैंने मंदिर में ही भेजा है। मैंने हाँ, मंदिर में ब्राह्मण है, बिल्कुल उसको तो दो। मंदिर में बिल्कुल लेके सही, आना सत्य वचन, जैसे सही कह रहे हैं आप। और भी चीज होती ना, तो उनके गार्ड वगैरह उनको खिला देते हैं। हाँ जी, लेकिन नहीं वो तो आप, जैसे हमारे घर में भोजन बना तो काम करने वाली भी आएगी, पोछे वाली भी खाएगी, कोई आपकी बहन भी, भतीजी भी, कोई बच्चा भी नज़दीक है, वो भी, वो मतलब नहीं है, वो आपका दैनिक कार्य है। लेकिन पितरों के निमित्त दान किया हुआ आपको ब्राह्मण को ही देना, और वो भी 12 बजे के से लेके 1, 1:30, 2 बजे के बीच में करना। ये पितरी काल है। एक चीज और है, जैसे अगले साल जब डैडी का करेंगे तो पूरे 16 दिन उनका तर्पण देना है। हाँ, तर्पण तो इस श्राद्ध में भी कर सकते थे।
तर्पण का मतलब पितरों को तिलांजलि देना, तिल डाल के, दूध डाल के, और देखो यहाँ ऐसे लेके अपना नाम लेके, अपने गोत्र का, कोई ब्राह्मण नहीं भी मिलता, अपना नाम लीजिए, अपने गोत्र का नाम लीजिए, समस्त पितरों में या जिसका उस दिन है उसको करिए, और ऐसे करके इस तरीके से इस अंगूठे की तरफ से छोड़िए, उल्टे हाथ, हाँ ऐसे। है ना? देव कार्य के लिए जल अर्पण या जो भी देनी है आपको जलांजलि, वो ऐसे देनी है। पितरों के लिए इस प्रकार देनी है, ये हमारे शास्त्रों में संस्कार पद्धति में लिखा हुआ है। ठीक है जी। तो आप उसमें तिल डालिए, थोड़ा सा दूध डालिए, अगर तो देवताओं को देते हैं तो उसमें जौ डालिए, अगर पितरों को देते हैं तो उसमें काले तिल डालिए जी। और वो जल ऐसी जगह दीजिए जो किसी पौधे में या कुछ ऐसी जगह जाए, बाहर आके, वो टॉयलेट में, नाली में, सीट में, ऐसी जगह ना जाए। जैसे तसले में करके हाँ उसके बाद बिल्कुल, वो कोई जल परात आप रखे उसमें कर दीजिए, फिर उसको जल सूर्य को या कहीं भी पौधे पेड़ों में में डाल दीजिए। बाहर डालें। बिल्कुल। और एक और काम भी कीजिए आप, एक तो जो मैं कर- जिससे पितर बहुत प्रसन्न होते हैं, बात चली मैं आपको कहूँगा, उनके निमित्त एक वृक्ष जरूर लगाएं, और उस वृक्ष को साल पर्यंत जल दें, उसका पोषण करें, और जितना हो सके उसकी साल दर साल उसकी रखवाली करें, सेवा करें। उससे पितर बहुत जल्दी प्रसन्न होते। उनके निमित्त आप भी लगाएं, अपने बच्चों को, पोतों को, बच्चों को ले जाके, लेकिन उस वृक्ष को पालें, आप उसकी सेवा करें, आप देखने जाएं उसको नित्य प्रति की भी मुझे इसको पालना है। उससे पितरों को छाया मिलती है और वो प्रसन्न होते हैं। कोई पौधा घर पे भी लगा सकते हैं। वृक्ष ही लगाना चाहिए जी, किसी पार्क में या कहीं भी, जहाँ सुविधा के अनुसार, कि जब आपको लगता है आज 2 साल 5 साल बाद, जब कभी भी कर सकते हैं। अभी तो जैसे मैं डेली एक रोटी बनाती हूँ सुबह गाय को, उसमें चीनी, गाय की रोटी पहली, और अगर पितरों की देनी है तो उसकी रोटी अलग बनानी है। हाँ जी, कभी भी देनी। वो तो मैं इनसे अभी रोज डेली पहली गाय की और लास्ट वाली कुकर की कूदते की जी। हाँ कुत्ते की। वो तो मैं इनसे ना डेली की पहले जाके खिलाया, उसके बाद फिर ये खाना खाते हैं। जो पहली रोटी गाय को देनी लिखी है ना, उसके पीछे भी एक साइंटिफिक व्यू है। साइंस क्या कहती है कि तवे पे रात को जमे हुए जितने भी उसके ऊपर जर्म्स है ना, वो पहली रोटी से उतरते हैं, और उसको पाचन करने की क्षमता सिर्फ गऊ में। अगर हम पहली रोटी खुद ही खाएंगे ना, तो हम बीमार होंगे, आज नहीं 5 साल बाद, 10 साल बाद। तो वो इसी सही कह रहे हैं। हर हमारे सनातन का हर एक स्टेप साइंस पे बेस्ड है। हर चीज़ हमारे बुजुर्गों ने ये तक बताया कि किस मौसम में क्या खाना है, किस में क्या नहीं खाना। तो उन्होंने शारीरिक शोध किए होंगे, किसके साथ क्या नहीं खाना, किस मौसम में कहाँ नहीं जाना, बैठना, उठना, सोना, यहाँ तक की सभी बातें उन्होंने सब बातें लिखी। वो सब साइंस है। चलो बड़े की सेवा की। कोई बात नहीं। एक तो घर जाएंगे, कोई बीज वाला फल लेके जाना है जी, आपको खाली हाथ नहीं जाना। आज के दिन ना केला आपको खाना, ना केला लेके जाना। केला नहीं लेके जाना, ना केला खाना, कोई बीज वाला फल जो है लेके जाना है। हाँ सेब ले जाओ, और जहाँ भी कहीं रास्ते में भोजन करें, थोड़ा सा मीठा खा लें। ठीक, अच्छा बड़े खुश रहे महाराज, बने रहे। बहुत बहुत नमस्कार जी आपको। और ये थी इस एपिसोड की अनएक्सपेक्टेड जानकारी, क्योंकि ग्रोवर साहब जब दिल्ली से यहाँ पे पहुँचे थे तब हम किसी और टॉपिक पे कर रहे थे, और अचानक से जब सामने एक ऐसा व्यक्ति आ जाता है जिससे जुड़ी हुई हम बातें कर रहे हैं, तो वो फिर खुलासा और ज़्यादा होने लगता है। और इससे जुड़ी हुई बातें अभी जारी रहेंगी, लेकिन अब अगला एपिसोड विनोद पंचोली जी के साथ। शुक्रिया।